नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दीप ज्योतिष केंद्र में। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो साथियों, जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो में हमने भाग्य को लेकर चर्चा की थी कि जन्म कुंडली में भाग्य का स्थान कहाँ होता है, कब वह शुभ फल देता है, कब वह अशुभ फल देता है। तो इसी प्रकार से आज हम बात करेंगे कर्म भाव की, क्योंकि जो भी जातक पूछने आते हैं या तो भाग्य को लेके या अपने कैरियर को लेके या विवाह को लेके या पढ़ाई या संतान को लेके, तो उन्हीं में से एक हम आज बात करेंगे कर्म भाव को लेके कि हमारी जन्म कुंडली में कर्म का भाव कहाँ पर है, कैसे फल मिलेगा, क्या अशुभ फल रहेगा, क्या शुभ फल रहेगा। तो साथियों, हमारी जन्म कुंडली में कर्म का भाव जो है दशम भाव कहलाता है। वहां से हम कर्म के शुभ और अशुभ फल देखते हैं। इस चित्र के द्वारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कर्म का कौन सा भाव है। तो साथियों, कर्म भाव यानी कि दशम भाव, जो हम कर्म करते हैं उनके द्वारा मिलने वाला हमें फल। तो साथियों, दशम भाव में यदि शुभ ग्रह हैं, शुभ ग्रह जैसे कि चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, ये शुभ ग्रह हैं। और अशुभ ग्रह शनि, राहु, केतु और पापी ग्रह हो जाते हैं सूर्य, मंगल, इनको क्रूर ग्रह भी कहते हैं। तो साथियों, दशम भाव में यदि शुभ ग्रह हैं तो शुभ फल देते हैं। और जो भी राशि दशम भाव में बैठी हुई है, जो भी राशि है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर दशम भाव में मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी है शनि, वो दशम भाव में स्वराशि में बैठे हुए हैं, यानी कि दशम भाव में मकर राशि और शनि वहां पे बैठे हुए हैं, तो वो स्वराशि के हो गए। तो कहीं ना कहीं जातक कर्म क्षेत्र में बहुत तरक्की करता है। वहीं अगर शनि मेष राशि का हो तो शनि मेष राशि में नीच का हो जाता है। तो जातक कहीं ना कहीं कर्म में हमेशा पीछे रह जाता है, सफलता नहीं मिलती है। कैरियर क्षेत्र में लेके हमेशा एक संतुलन सा नहीं बना रहता है और कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए हमें ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ती है कि कैरियर कैसा रहेगा। ग्रहों की दृष्टि देखनी पड़ती है कि दशम भाव किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, जैसे कि सूर्य, मंगल, शनि आदि से पीड़ित नहीं है। तो दशम भाव में सभी ग्रह अपना अलग अलग प्रकार का रिजल्ट देते हैं। दशम भाव का स्वामी कहीं छठे हाउस में या 11वें हाउस में या फिर अष्टम भाव में या फिर द्वादश भाव में ना हो तो भी करियर क्षेत्र में लेके दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। या दशम भाव में राहु बैठा हो तो भी सेटिस्फैक्शन जॉब में नहीं मिल पाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिस वजह से कैरियर में कहीं ना कहीं रोकथाम सी लगी रहती है। एक बार में आप स्टेबल नहीं हो पाते हैं। कर्म क्षेत्र में आपको अपना कैरियर बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और अगर कहीं सेटल होते भी हैं तो वहाँ से फिर मन नहीं लग पाता है या किसी न किसी वजह से आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इसलिए साथियों, यदि ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं और मेरा नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों, इसीलिए कर्म भाव का भी मजबूत होना कहीं ना कहीं अति आवश्यक है। कर्म भाव किसी
ग्रह से पीड़ित नहीं होना चाहिए, पाप कर्तरी नहीं होना चाहिए, तभी उस ग्रह का कर्म भाव का स्वामी हमें अच्छा रिजल्ट दे सकता है। जब वह शुभ ग्रहों की दृष्टि से हो और शुभ जगह बैठा हो या वो अपनी उच्च राशि में बैठा हो, तब जाके हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपको दूसरी वीडियो में। वैवाहिक जीवन को लेके चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ कि वैवाहिक जीवन कब सुखमय होता है और कब उसका अशुभ फल रहता है, कब शादी नहीं टिक पाती है। तो इस प्रकार की बातें आपके साथ दूसरी वीडियो में की जाएंगी और वैवाहिक जीवन को लेके हम दूसरी वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तो साथियों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, और यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।